हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईपी क्लासेस। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर जो है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। और गाइज मैं आपको बता रहा हूँ सच में डीएनए का भी डीएनए करने वाले हैं। कैसे आप सोच रहे हो डीएनए का डीएनए कैसे करते हैं, तो इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। मतलब कहने का मतलब है नो डाउट, नो कंफ्यूजन, ऑल क्लियर। तो देखिए चलते हैं यहाँ पर इस चैप्टर को बिना टाइम को बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, all living organism respond and react to change in the environment around us around them। कहने का मतलब जितने भी इस धरती पर देखिए दो ही जीव है। कहने का मतलब ये है कि ये तो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। एनिमल में ह्यूमन भी आते हैं और प्लांट्स में जितने भी छोटे मोटे पौधे, बड़े छोटे प्लांट्स, फ्लावर जो भी होते हैं ये सारे प्लांट्स में आते हैं। ठीक है, तो यही इस अर्थ पे ये दो जीव है जिनके अंदर इन्वायरमेंट के हिसाब से जो भी इन्वायरमेंट होती है, जो भी मौसम क्लाइमेट्स होती हैं, उसके अंदर जो बदलाव होता है, ठीक है, उसके हिसाब से वो मतलब क्या करते हैं, रिएक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे तो बोल सकते हैं कि द चेंजेस इन एनवायरनमेंट व्हिच द ऑर्गेनिज्म रिएक्ट, रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। इस पूरे चैप्टर में एक न्यू वर्ड लिया गया है। इस वर्ड को बोला जाता है क्या चीज, स्टिमुली। स्टिमुली होता क्या चीज है, तो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी बदलाव हो, चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, ठीक है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी जो होती है वो रिएक्ट करती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए गर्मी है, मतलब वो क्या गर्मी है, अगर अभी मान लीजिए ठंडी, तो हम मतलब उसके अगेंस्ट क्या करते हैं कि हम उसके अपने हमारी बॉडी जो रिएक्ट करने लगती है, रोंगटे खड़े होने लगते हैं ठंडी की वजह से। तो हम बोल सकते हैं कि भाई बाहरी इन्वायरमेंट की वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो रिएक्ट करती है, तो उस चीज को हम बोलते हैं स्टिमुली। आई थिंक समझ में आएगा। इसके लिए वही और आउट इन्वायरमेंट से मतलब बाहरी कोई मतलब बाहर कोई इन्वायरमेंट अगर बदलाव कर रही है तो उसके हिसाब से अगर हमारी बॉडी कोई रिएक्ट करती है तो उस चीज को बोलते हैं क्या चीज, हम स्टिमुली। आई थिंक समझ में आया होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा होगा, फिर से एक बार बता देता हूँ। स्टिमुली वो चीज होता है जो बाहरी इन्वायरमेंट में बदलाव होता है और उनकी वजह से, चाहे वो लिविंग थिंग्स मतलब चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, उनके अंदर बदलाव आता हो, ठीक है, उसका रिएक्ट करते हो तो उस चीज को स्टिमुली बोला जाता है। ठीक है, चलिए और समझते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली सच एज लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, ठीक है, साउंड, स्टेम, टेस्ट, टच, पेन एंड वाटर। मतलब जो भी है, कहने का मतलब कि हमारी बॉडी जब किसी चीज को रिएक्ट, तो किस तरह की स्टिमुली मतलब रिएक्ट कर सकती है, क्या स्टिमुली वो हो सकता है। तो स्टिमुली सच है, हो सकता है क्या चीज, जैसे लाइट, बाहर से लाइट हो सकती है, हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच। जैसे किसी बाहर से कोई स्टिमुली मतलब लाइट आ रहा है हमारे सामने, हमने तो हमारे आंखें अजीब सा हो जाती है कि नहीं है। और बात करते हैं कोल्ड, तो कोई चीज ठंडा ठंडा होता है, तो जैसे चलिए गर्मी है तो आहा क्या बात, मजा आ गया। और वही अगर ठंडी है तो हालत खराब हो जाती है। ठीक है, उसी तरह से स्मेल का भी आपको भी पता है, कोई बाहर से स्मेल आ रहा है तो बेकार सा लगता है। ठीक है, टच, टेस्ट की तो बात ही मत छोड़िए, सर बढ़िया हो तो मजा ही आ जाए, है ना। टच का बात करते हैं, टच में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेन मतलब कहीं चोट लग जाए आपको, वाटर हो गया, ये सभी चीजों क्या, ये सभी स्टिमुली है जो बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से आती है और वो हमारे बॉडी पे मतलब एक्शन करती है, तो हम उसका रिएक्ट करते हैं या फिर रेस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं ये सभी चीजें तो होती हैं। आई थिंक आपको ये बात पूरी की पूरी समझ में आ रहा है कि ये चीज क्या होता है। आगे देखते हैं, हम पढ़ लेते हैं कि द प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन हो गए या फिर एनिमल हो गए, इनके पास तो ब्रेन होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, न्यूरॉन्स का बना होता है हमारा ब्रेन, आपको भी पता है ये बात। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। लेकिन जिसके पास दिमाग नहीं होता है मतलब नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ब्रेन नहीं होता है, और किसी चीजों को सेंस करने के लिए उनके पास सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं, तो फिर वो कैसे पहचान लेते हैं। तो प्लांट्स जो होता है उनके पास ना तो ब्रेन होता है ना तो सेंस ऑर्गन होता है। सेंस ऑर्गन बोले तो कैसे, जैसे कि आई हो गया, है ना, नोज हो गया, हैंड हो गया, फिंगर्स हो गए, ये सारी क्या है, ये अब किसी चीज को सेंस करती है। जैसे कोई चीज टच करके पता करते हैं, किसी चीज को देख करके पता, किसी को टेस्ट करके पता करते हैं, तो ये सभी चीज सेंस ऑर्गन्स होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो होता है, हमारे पास ब्रेन है, आई मीन नर्वस सिस्टम भी है, सॉरी, उसके बाद में सेंस ऑर्गन्स भी है हमारे पास। लेकिन प्लांट्स के पास तो नहीं होता है। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है, ये एक नंबर के क्वेश्चन दे सकता है कि क्या बोलते हैं, प्लांट डू नॉट डैश, मतलब और कुछ भी यहाँ पर ऑप्शन आपके 4-5 दे सकता है, आपसे पूछ सकता है, तो आप भरने आपको क्या चाहिए, नर्वस सिस्टम। तो याद रखना है कि विदाउट नर्वस सिस्टम प्लांट कैन
सेंस एनीथिंग्स, ठीक है। अब देखते हैं कैसे समझते हैं। यहाँ पर लिखा भी क्या है कि देखिए, द प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स, मतलब प्लांट के पास ना तो मतलब नर्वस सिस्टम होता है और ना ही सेंस ऑर्गन्स होता है। ओके, देन लाइक सेंस ऑर्गन क्या है ना, एग्जांपल्स के लिए तो लाइक आई, ईयर, नोज एंड एक्सेट्रा, मतलब और भी चीज हो सकते हैं। बट फिर भी लाइक द एनिमल्स, बट जैसे लाइक द एनिमल्स मींस कहने का मतलब कि जो ह्यूमन है या फिर एनिमल्स होते हैं, इनके जैसा ना तो इनमें मतलब नर्वस होते हैं और ना इनके पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स, मतलब इसके बावजूद भी ये इन सभी चीजों को सेंस कर सकते हैं। अब कैसे, हाउ, तो देखिए तो इनमें एक चीज होता है, वो क्या होता है, हार्मोन्स होता है। क्या जी, हार्मोन्स होते हैं। वो कैसे होते हैं देखिए, समझते हैं। तो भाई कैसे काम कर लेते हैं, तो ड्यू टू हार्मोन्स, कैसे समझते हैं, द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस इन प्लांट्स, सॉरी, तो प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता कैसे है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब होता है कि जो फंक्शंस होते हैं, जो काम होते हैं, वो कैसे होता है, उसे कौन करता है। तो प्लांट्स के अंदर होता है हार्मोन्स। क्या क्या जो होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन बोल सकते हैं, कितने कितने हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस हार्मोन्स में क्या होता है, तो इट इज अ केमिकल सब्सटेंस। भाई ये केमिकल सब्सटेंस होता है। जैसे आदमी को देख लीजिए, ठीक है, आदमी एक बहुत प्यार दर्शाता है, बहुत ज्यादा, अचानक से कभी आंख लाल लाल करके गुस्सा हो जाता है, कभी कभी कोई काम करेगा, कभी छोड़ देता है। तो प्लांट्स में भी कुछ इसी तरह का काम होता है। प्लांट्स क्या करता है कि बढ़ते रहता है। कई बार देखता है कि भाई इधर पानी है तो उधर टहनियां घूम जाती है। कभी देखते हो कि प्लांट्स को उसके सनलाइट आ रहा है तो उधर ही घूम जाता है। भाई पीछे की ओर क्यों नहीं घूमा, अपना एक्शन किया ना कुछ तो क्यों किया। कभी धूप निकलता रहता है तो टहनियां निकल के धूप की ओर चली जाती है चुपचाप, जहां पे छाया रहता है उधर नहीं जाता है। तो इसमें क्या है कि इसमें एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिनकी वजह से होता है ये, ठीक है। और हार्मोन्स क्या होता है, तो इट इज अ केमिकल सब्सटेंस या एक केमिकल सब्सटेंसेस होता है जो केमिकल रिएक्शन मतलब प्लांट्स के अंदर होता है। शायद आपने 9th क्लास में पढ़ लिया था टिश्यू वगैरह के बारे में, तो ये सब पता चल गया होगा। सेल्स के बारे में पता चल जाए तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमने पढ़ा था 9th क्लास में। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स इन प्लांट। प्लांट में जो हार्मोन्स है वो कितने तरह के हैं। ऑल्सो जनरली आई कैन रिकमेंड यू कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स इन प्लांट, बट यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस एथिलीन, ठीक है। लेट मी सी, इसको कैसे, जैसे कि ऑक्सिन, ठीक है, नंबर 1, साइटोकिनिन्स, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, उसके बाद में कहते हैं जिब्रेलिन्स एसिड एंड एथिलीन्स है। ये सारे ये 5 टाइप्स होते हैं। इनको हम नेक्स्ट आगे हम पढ़ने वाले हैं। इसको देखते हैं कि ये इसको बिल्कुल डिटेल में कि ये कैसे काम करता है, इसका क्या काम होता है, ठीक है। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट प्लीज।